तो एक अच्छे गैप अप की तैयारी कर रहे हैं हम, करीब करीब 70-75 पॉइंट की। फर्स्ट रेट आपकी स्क्रीन पर निफ्टी करीब करीब 80 पॉइंट ऊपर, अब 90 पॉइंट हो गया। ये 23,270 पर इस समय आपको निफ्टी दिखाई देगा। बैंक निफ्टी भी करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर है, 48,950 पर, और अब 49,000 की तरफ बढ़ता हुआ बैंक निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स भी करीब करीब आधा % ऊपर। निफ्टी आईटी फ्लैट है अभी भी, कल भी इसने काफ़ी पेन दी थी मार्केट को। और स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी है, 3/4% के करीब स्मॉल कैप इंडेक्स आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए 1300 बढ़ने वाले शेयर और करीब 270 गिरने वाले शेयर। तो कुल मिलाकर अच्छी शुरुआत मार्केट की, खासतौर से मिड कैप्स और बैंक निफ्टी जिन्होंने कल भी आउट परफॉर्म किया था, ये दोनों इंडेक्स आज भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं और असली रिकवरी अब स्मॉल कैप में हो रही है। अब जरा एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं मार्केट का किस तरीके का है। उसमें आप देखिए आज सारे सेक्टर्स ग्रीन में हैं। कल का सेक्टर ऑफ द डे था पीएसयू बैंक, आज इसमें हल्की सी सही लेकिन फॉलोअप बाइंग है। मेटल्स कल का एक और बड़ा सेक्टर था, यहाँ आधे % की रैली। रियल एस्टेट आई थिंक सबसे ज़्यादा बीट एंड डाउन सेक्टर्स में से एक है, करीब करीब 1% ऊपर। फार्मा रेड में आया। अब कल भी खैर फार्मा, आईटी, एफएमसीजी इन्होंने अंडर परफॉर्म किया था। एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो ये मार्केट के लिए एक और अच्छी चीज़ है कि एफएमसीजी, फार्मा, आईटी अगर अंडर परफॉर्म करें तो, क्योंकि इसका मतलब मार्केट थोड़ा सा वापस अग्रेसिव हो रहा है। ऑटोज़ में बाइंग है थोड़ी सी, कैपिटल गुड्स में बाइंग है अच्छी खासी, और पीएसयूज़ में बाइंग है। लेकिन रियल एस्टेट क्लियरली आज का अब तक का स्टार पॉकेट है, करीब करीब 1% ऊपर। चलिए निफ्टी गिनर से शुरुआत करते हैं आज, क्योंकि मार्केट ऊपर है। सबसे ऊपर मारुति आज का हमारा स्पॉटलाइट कैंडिडेट भी था, 2% ऊपर। उसके अलावा एनटीपीसी 0.25% और टेक महिंद्रा करीब करीब 1.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ये आप जरा कुछ और गेनर्स पर बीपीसीएल कल के बड़ी गिरावट के बाद एचसीएल टेक थोड़ा रिकवरी दिखाता हुआ, और इंडसइंड बैंक में कुछ साइन बने हैं पिछले कई दिनों में, कुछ बॉटम फॉर्मेशन की, यहाँ पर बाएंगे। नीचे क्या है, श्रीराम फाइनेंस, नेस्ले इंडिया और एक्सिस बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको वीकनेस दिखाई देगी। चलिए अब आ जाइए निफ्टी के हीट मैप पर। इसमें देखिए आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा मारुति, अब करीब करीब 2-2.25% ऊपर। एनटीपीसी में 2% की रैली। टेकएम, बीपीसीएल, इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक, कोल इंडिया यहाँ पर बाइंग है। श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, नेस्ले, एसबीआई लाइफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको इस समय हल्की सी मंदी दिखाई देगी। अब आ जाइए हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स में। तो एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी तीनों में 1-1% के करीब की तेज़ी है। एचडीएफसी, एएमसी हल्की गिरावट के साथ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब आइए आप जरा स्पॉटलाइट वाले दोनों शेयर्स। मारुति 2.5% ऊपर, सिटी यूनियन बैंक करीब करीब 0.4% ऊपर। एक और स्टॉक डिस्कस करते हैं, आज हमने इसको सबसे पहले स्टॉक्स में जो इंक्लूड किया था, बीएससी। एक बार बीएससी देखते हैं, आज भी 4% ऊपर आपको ये स्टॉक दिखाई देगा। ये देखिए 3.5% ऊपर करीब। वो ब्रोकरेज का लगातार आज सुबह नुमामा की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, एनएससी बीएससी दोनों पर आई थी। ऑब्वियसली एनएससी अनलिस्टेड है, बीएससी लिस्टेड है, इसलिए उस पर फोकस किया। 4% ऊपर। वीरू सॉरी, एफएनओ का बिगेस्ट गेनर तो मैंने स्पॉट कर दिया, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या है एफएनओ मार्केट में रेडार पर? जी हाँ, बीएससी आपने स्पॉट किया। उसके बाद मारुति आप देखिए, अनुज अच्छा करता हुआ। अदानी ग्रीन्स आज फिर एक बार ऊपर। जोमेटो, आज इसमें क्लियर सेंस मिल रहा है कि आज बहुत ओवरसोल्ड स्टॉक्स जो हैं वो पुल बैक दे रहे हैं। लुक एट जोमेटो, पिछले 5 दिन में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग यहीं पे हुई थी, करीब 2% ऊपर। सेम इज़ द केस विद कैम्स, लगभग 2.5% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। सेम इज़ द केस विद एनटीपीसी। आप देखिए क्या सारी पीएसयूज़ में शॉर्टिंग हुई थी, आज एनटीपीसी इस पुल बैक को राइड करता हुआ। बाकी कोल इंडिया में शॉर्ट कवरिंग है। एमजीएल, आईओसी, इन सभी काउंटर्स में क्लियर साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग। और क्या है जो इम्प्रेस कर रहा है, एक बार लेके आइए आप एचडीएफसी एमसी, जिसका जिक्र भी डिस्कशन में कुछ देर पहले किया गया था। एक हल्का सा पुल बैक यहाँ पे विजिबल है। बैकफुट पे क्या है, बैकफुट में आज ऑटो जायंट्स में से एमएनएम बैकफुट पे आके ट्रेड करता है। इनफैक्ट बैकफुट पे आने के साथ साथ एक इस प्राइस ने एमएनएम के और चीज़ जाहिर की है, और वो ये है कि मैं अभी सक्षम नहीं हूँ अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रीगेन करने में। कल का, परसों का और उससे एक सेशन पहले का हाई एग्जैक्टली 2010 था। आज का हाई भी वही रहा, खुला कोलैप्स, कल के परसों के लो को तोड़ता हुआ। उसके बाद मतलब ये स्पेशली खल रहा है अगेंस्ट मारुति की स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस के अगेंस्ट। बाकी ग्लेनमार्क फार्मा बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। कोलगेट में आज प्रॉफिट टेकिंग है और गंभीर प्रॉफिट टेकिंग है। कोलगेट स्क्रीन पर रखिए डायरेक्टर साहब प्लीज़ एक बार। ये इस वक्त 21 नवंबर के स्विंग लो को तोड़ता हुआ। कोलगेट अगर ये तोड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इस दौर का इसका नया लो। बाकी अगर आप देखें आज लॉरस लैब, दिवीज लैब, इप्का सब बैकफुट पे आके ट्रेड करते हुए। अनुज, कहानी वही कल का हाई टेस्ट किया और फिर कोलैप्स टुवर्ड्स 23216। अनुज।